इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओडिशा इतिहास किताब के हिंदी अनुवाद का विमोचन किया है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। हजारों करोड़ का निवेश ओडिशा में किया गया है। ओडिशा के पास समुद्री संसाधनों से समृद्धि के अपार अवसर भी हैं। देश का प्रयास है कि ब्लू रिवॉल्यूशन के जरिए ये संसाधन ओडिशा की प्रगति का आधार बने, यहाँ के मछुआरों किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो। साथियों, आने वाले समय में इन व्यापक संभावनाओं के लिए स्किल की भी बहुत बड़ी जरूरत है। ओडिशा के युवाओं को इस विकास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए IIT भुवनेश्वर, आईएसआर बहरामपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जैसे संस्थानों की नींव रखी गई है। इसी साल जनवरी में मुझे ओडिशा में IIM संबलपुर के शिलान्यास का सौभाग्य भी मिला था। ये संस्थान आने वाले सालों में ओडिशा के भविष्य का निर्माण करेंगे, विकास को नई गति देंगे। साथियों, उत्कल मणि गोपबंधु दास जी ने लिखा है, जगत सर से भारत कनल, ताम मधे पुण्य नीलांचल। आज जब देश आजादी के 75 सालों के शुभ अवसर के लिए तैयार हो रहा है, तो हमें इस भाव को, इस संकल्प को फिर से साकार करना है। और मैंने तो देखा है कि शायद मेरे पास एग्जैक्टली आंकड़े नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कोलकाता के बाद किसी एक शहर में उड़िया लोग ज़्यादा रहते होंगे तो शायद सूरत में रहते हैं। और इसके कारण मेरा उनके साथ बड़ा स्वाभाविक संपर्क भी रहता है। ऐसा सरल जीवन, कम से कम साधन और व्यवस्थाओं से मस्ती भरी जिंदगी जीना मैंने बहुत निकट से देखा है। ये अपने आप में है, और कहीं उनके नाम पर कोई भी उपद्रव उनके खाते में नहीं है। इतने शांति प्रिय। अब जब मैं पूर्वी भारत की बात करता हूं, आज देश में मुंबई, उसकी चर्चा होती है। आज़ादी के पहले कराची की चर्चा होती थी, लाहौर की चर्चा होती थी। धीरे धीरे करके बेंगलोर और हैदराबाद की चर्चा होने लगी, चेन्नई की होने लगी, और कोलकाता जैसे पूरे हिंदुस्तान की प्रगति और विकास और अर्थव्यवस्था में बहुत याद करके कोई लिखता है। जबकि वाइब्रेंट कोलकाता, एक फ्यूचर को लेकर के सोचने वाला कोलकाता, पूरे पूर्वी भारत को, पूरे पूर्वी, सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे पूर्वी भारत को प्रगति के लिए बहुत बड़ा नेतृत्व दे सकता है। और हमारी कोशिश है कि कोलकाता फिर से एक बार वाइब्रेंट बने, एक प्रकार से पूर्वी भारत के विकास के लिए कोलकाता एक शक्ति बनकर के उभरे। और इस पूरे मैप को लेकर के हम काम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि सिर्फ और सिर्फ देश का ही भला ये सारे निर्णयों को ताकत देता है। मैं आज श्रीमान हरे कृष्ण मेहता फाउंडेशन के विद्वानों से अनुरोध करूंगा कि मेहताब जी के काम को आगे बढ़ाने का ये महान अवसर है। हमें ओडिशा के इतिहास को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के वास्तु वैभव को देश विदेश तक ले जाकर जाना है। आइए, अमृत महोत्सव में हम देश के आह्वान से जुड़े, इस अभियान को जन जन का अभियान बनाए। मुझे विश्वास है ये अभियान वैसे ही वैचारिक ऊर्जा का प्रवाह बनेगा जैसा संकल्प श्री हरे कृष्ण मेहताब जी ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान लिया था। इसी शुभ संकल्प के साथ मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण अवसर में मुझे भी इस प्रवाह के साथ जुड़ने का मौका मिला। मैं मेहता फाउंडेशन का आभारी हूँ, भाई भर्तृहरि जी का आभारी हूँ कि मुझे आप सबके बीच आकर के इन अपने भावों को व्यक्त करने का भी अवसर मिला। और एक जिसके प्रति मेरी श्रद्धा और आदर रहा है,
ऐसे कि इतिहास की कुछ घटनाओं से जुड़ने का मुझे आज मौका मिला। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा जोर पूर्वी भारत के विकास पर है। पूर्वी भारत के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।